हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस। और आज का हमारा लेक्चर है रिलैप्स के ऊपर। अब हो सकता है कि आप कोई बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हो सकता है आप अपने अंदर कोई बिहेवियर है जिसको चेंज करना चाहते हो, बट बार बार ऐसा हो रहा है कि आप अपनी बुरी हैबिट्स की तरफ खींचे चले जा रहे हो और आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। तो इसका रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलैप्स होने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारी बैड हैबिट्स हैं वो ऑटो कैटेलिटिक इन नेचर होती हैं। ऑटो कैटेलिटिक एक केमिस्ट्री टर्म है जिसका ये मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन में जो प्रोडक्ट बन के निकला है वो प्रोडक्ट भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करे, तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटेलिटिक होना। अब इसकी टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं जाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी डाइट को ठीक करना चाहते हो या फिर आप फिट होना चाहते हो, तो आप अपनी डाइट पे बेसिकली काम कर रहे हो, ये है आपका गोल। ओके, अब होता ये है कि किसी दिन आप बहुत बुरा फील कर रहे हो और इस बुरा फील करने की वजह कुछ भी हो सकती है। तो अब इस बुरा फील करने की वजह से इसको एस्केप ढूंढने के लिए आप सहारा लेते हो जंक फूड का। अब क्योंकि आपका गोल है आपको अपनी डाइट पे काम करना है और आप जंक फूड खा लेते हो, तो ये चीज़ आपको फिर से बुरा फील करवाने लगती है और जिसकी वजह से आप इस जंक फूड के पास दोबारा चले जाते हो। तो ये एक तरह से साइक्लिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है इस इक्वेशन का, यानी कि जो निकल के आ रहा है, वही एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो, आप बहुत सारा काम एक दिन में करना चाहते हो, ये आपका गोल बनता है। बट क्या होता है कि एक दिन किसी वजह से आप टीवी देखने लगते हो और टीवी देखते देखते टाइम बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, यानी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और यहाँ पे टीवी भी हो सकता है, यहाँ पे ऑनलाइन आप कोई ऐप पर स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब देख रहे हो बहुत देर से, तो यहाँ पे आप एक बेसिकली स्क्रीन के सामने बैठे हुए कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अब होता ये है कि 3 घंटे 4 घंटे टीवी देखने के बाद आपके दिमाग में तो ये है कि आपको प्रोडक्टिव होना था, बट क्योंकि आप 3 घंटे 4 घंटे से टीवी जो देख रहे हो, इसकी वजह से आपकी बॉडी हो जाती है लिथार्जिक। अब इस लिथार्जिक बॉडी हो जाने की वजह से आप कोई और काम नहीं कर सकते सिवाय टीवी देखने के, यानी अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी है। इसकी वजह से आप के अंदर पावर ही नहीं है कि आप कोई काम कर सको, तो आप वापस से और टीवी देखने लग जाते हो। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गोल नहीं है आपके पास, बस आपके दिमाग में एक चीज़ है कि आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो आप क्या करते हो कि आप हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एंशियस कर देती है। आपकी हेल्थ जब भी थोड़ी सी भी डाउन होती है तो वो आपको एंशियस कर देती है। तो इस वरी की वजह से ये जो एंजाइटी आपके अंदर उठती है, इस एंजाइटी को बीट करने के लिए, यानी इस एंजाइटी से एस्केप करने के लिए आप सिगरेट का सहारा लेते हो। अब क्योंकि आपने सिगरेट पी, तो ये सिगरेट आपको पता है कि आपके लिए ख़राब है, आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, तो वापस से आप हेल्थ के ऊपर चिंता करने लग जाते हो अपनी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमारी जो हैबिट्स हैं वो ऑटो कैटेलिटिक इन नेचर हैं। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमारी रिलैप्स का रीज़न क्या है, लेकिन इसका क्या कोई सल्यूशन है? जी बिल्कुल, इसका एक सल्यूशन है। उससे पहले आपको समझना होगा कि विल पावर कैसे काम करती है। तो विल पावर जो हमारी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब कि आप उसको हमेशा बचा के नहीं रख सकते। तो जब भी आप कोई गोल बनाओ या कुछ अपनी कोई हैबिट को छोड़ने का डिसीजन लो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने गोल के ऊपर काम नहीं करना है,
यानी कि हम लोग तुरंत फोकस करने लगते हैं, अपना जो टाइम होता है वो इन्वेस्ट करते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है जो भी आपके क्यूज़ हैं। अभी क्यूज़ क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपके क्यूज़ हैं, इन क्यूज़ को इनविजिबल करने में करना है, जो कि आपको बुरी हैबिट की तरफ लेके जाते हैं, मतलब इनको छुपाने पे करना है। अब ये क्यूज़ क्या होते हैं? तो क्यूज़ जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जंक फूड खाने की वजह आपका जो ये बुरा फील करना था, ये हो गया आपका क्यूज़। जैसे आपका लिथार्जिक फील करने की वजह आपका टीवी कंज्यूम करना था, और आपका जो सिगरेट पीने की जो वजह थी वो आपका एंशियस होना था, और आपकी हेल्थ के ऊपर जो इतनी चिंता है वो करना था। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्यूज़ को इनविजिबल करना है। अब इनविजिबल कैसे करोगे? इनविजिबल आपको करने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ें फील या फिर एक्सपीरियंस ना करो, इस चीज़ पे आपको काम करना है। आपको अपने गोल पहले नहीं बनाना जब तक कि आप अपनी हैबिट से बहुत दिनों तक के छुटकारा नहीं ले लेते, लाइक 1 साल 2 साल तक के नहीं छुटकारा ले लेते, तब तक कि आपको अपने उस गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब ऑब्वियसली आपका अगर जंक फूड छूट गया तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर आप लिथार्जी फील नहीं करोगे तो आप ऑब्वियसली प्रोडक्टिव हो जाओगे। अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आप एंशियस नहीं होगे। तो आपको यहाँ पे अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आप किस तरह से अपने जो क्यूज़ हैं उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हो, और उससे आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो फोकस ये करना है आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास विल पावर है, क्योंकि जब हमारे पास विल पावर आती है तो हम लोग चार्ज अप होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है अपने क्यूज़ को इनविजिबल करने में, यानी कि वो आपको दिखाई ना दें। और अगर वो दिखाई देते हैं किसी वजह से, जैसे कि हो सकता है कि आपके घर में हमेशा जंक फूड पड़ा रहता है, तो कोशिश ये कर सकते हो आप कि अगर वो इनविजिबल नहीं हो सकते तो वो हार्ड हो जाए। हार्ड होने का मतलब है कि वो उनको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। जैसे कि आपके घर में जो टीवी है वो अगर आपके रूम में लगा है तो आप उसको निकाल कर हॉल में या किसी दूसरे रूम में ले जाके रख सकते हो, जिससे ये हो कि आपको जब टीवी देखने का मन करे तो आपको दूसरे रूम तक जाना पड़े, तो वो एक हर्डल आ जाएगा बीच में, तो वो भी वर्क कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।